केजरीवाल जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और सिद्ध भी हो रहे हैं। जिस प्रकार से पहले मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले का सरगना है वो जेल में गया, संजय सिंह जेल में है, और मैं आपको बता देती हूँ कि केजरीवाल भी बहुत जल्दी जेल की सराखों के पीछे होंगे। इसको केजरीवाल जी कह रहे थे इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शराब घोटाले में जेल में बैठा है। भक्त होते तो जेल में पड़े रहते क्या ये? और अब वो अतिशी आ गई है एक, वो अपने को इतनी वो समझ रही है कि मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, लेकिन देखिए कुछ दिन में अतिशी भी अंदर आने वाली है। ये जो ना गठबंधन खड़े हैं उन सबकी इतनी मोटी फाइलें ढूंढ के रखते थे, लालू भ्रष्ट है, नितिन भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, सत्ता पे जाने के लिए सबको भ्रष्ट बताता था, और आज वो सब जो ना साफ सुथरे हो गए हैं, ईमानदार हो गए, कट्टर ईमानदार हो गए केजरीवाल जी की तरह। ये चोर चोर मौसेरे भाई है जो इकट्ठे हो रहे हैं सारे, INDI करके इकट्ठे हो गए हैं, वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे सबका नंबर लग रहा है। हिंदू का नाम ही खत्म करने के लिए तो ये लोग भी इकट्ठे हुए हैं लोग। पता जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? आरोप लग रहे हैं और सिद्ध भी हो रहे हैं। कोर्ट के अंदर केस का जाना, कोर्ट का के अनुसार ही आप ये देखिए ना कि जमानत नहीं हो रही, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घपला सिद्ध हो रहा है ना। और जिस प्रकार से पहले मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले का सरगना है वो जेल में गया, और उसके बाद लगातार अब संजय सिंह जेल में है, और मैं आपको बता देती हूँ कि केजरीवाल भी बहुत जल्दी जेल की सराखों के पीछे होंगे। तो मैम वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं की सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है वो महिलाओं की सरकार है, तो ऐसे में आप लोग उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। भैया वो महिलाओं की सरकार नहीं है, वो महिलाओं की दुश्मन सरकार है। जरा जाकर देखिए कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और जितनी भी पुरियां हैं, महिलाएं कोस रही हैं, दारू एक के साथ एक फ्री, और जिससे कि उनके पति जिनका लिवर खराब, किडनी खराब, बेड पर पड़े हुए हैं, सारी गालियां दे रही हैं कि इस केजरीवाल ने हमारे घर को तबाह कर दिया। बद्दुआएं जो महिलाओं की है वो केजरीवाल को खा जाएगी। अच्छा मैम, वो वहीं पर कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, वहीं पर आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग जेल जाने चाहिए। तो क्या ये चीज़ सही नहीं है? मतलब इतने सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर कोई काम किया ही नहीं है। देखिए शिक्षा का मॉडल जो है कहने वाला तो जेल में बैठा है, हाँ, और जिसको केजरीवाल जी कह रहे थे इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो शराब घोटाले में जेल में बैठा है। अब आप खुद सोचिए, जिसके मंत्री, जिसके मुखिया स्वयं जेल में जाने के लिए तैयार हैं और जेल में बैठे हैं, वो क्या तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए प्रयोग किसी चीज का ना, जो करा है वही तो सामने आ रहा है, जो उन्होंने करा है वही सामने आ रहा है। सच को आज कैसी, जो उन्होंने ये जो घोटाले करे हैं उस जांच में सामने आ रहे हैं, और एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। पर मैम वो कह रहे हैं ना कि जो मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, संत आदमी है, भगत सिंह से उनकी तुलना करते हुए। जरूर भक्त होते तो जेल में पड़े रहते क्या ये? और अब वो अतिशी आ गई है एक, अतिशी वो अपने को इतनी वो समझ रही है कि मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, लेकिन देखिए कुछ दिन में अतिशी भी अंदर आने वाली है। मतलब दावा कर रहे हैं अतिशी को भी आप अंदर करेंगे? अंदर आएगी, ये मेरा पक्का दावा है, अतिशी भी अंदर आने वाली है। ये बात है, सच्चाई है। जितने कर्म, जितने लोगों के साथ ये जो ना गठबंधन खड़े हैं उन सबकी इतनी मोटी फाइलें ढूंढ के रखते थे, लालू भ्रष्ट है, नितिन भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, ममता भ्रष्ट है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके लिए ये नहीं कहते थे कि भ्रष्ट है, लेकिन आज उसके साथ खड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि कितना सच्चा व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। सिर्फ सत्ता पे जाने के लिए सबको भ्रष्ट बताता था, और आज वो सब जो ना साफ सुथरे हो गए हैं, ईमानदार हो गए, कट्टर ईमानदार हो गए केजरीवाल जी की तरह। सनातन के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहा है विपक्ष जो है, वो कह रहा है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इनका मैनिफेस्टो यही रहने वाला है कि सनातन का खात्मा कर दिया जाए? सनातन का कभी भी खात्मा नहीं हो सकता। हम सारे हिंदू भाई एक साथ होके इनको ही खत्म कर देंगे। ये चोर चोर मौसेरे भाई है जो इकट्ठे हो रहे हैं सारे। मैं INDI ये गठबंधन जो है, इसका कारण क्या देख रहे हैं? क्या मोदी जी से इनको इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई है कि ये मतलब एक साथ एकजुट हो गए हैं उनको हटाने के लिए? हाँ जी, ये मोदी जी सबसे बड़े नेता हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड के नेता हो गए हैं, नंबर 1 पे आ गए हैं, इसलिए इनको थोड़ी मिर्ची लग रही है। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो नहीं चाहते वो तो ऐसे ही बोलेंगे। चलिए मैम, और से भी बात करेंगे। मैम क्या नाम हो आपका?
मैं रितु बख्शी हूँ। जानना चाहूंगा, INDI ये गठबंधन होता है, ये तमाम विपक्ष जो है 2024 के चुनाव को लेकर के एकजुट हो जाता है, क्या इससे 24 के चुनाव में कोई प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, प्रभाव मोदी जी के सामने तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो मोदी जी ने देश के लिए किया आज तक ना कांग्रेस ने किया। कितने साल सत्ता में रही आप सब जानते हैं, मीडिया को सब अच्छे से पता है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज वो जो सब INDI करके इकट्ठे हो गए हैं, वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे सबका नंबर लग रहा है। मोदी जी के राज में ही देश पनप सकता है और देश में कुशल कार्य हो सकता है। अच्छा मैम, वहीं पर वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं देश को महंगाई और बेरोजगारी में लिप्त कर रहे हैं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक बार सत्ता जो है दोबारा से सौंपी जाए, हम जानते हैं कैसे देश को चलाना। देखिए ये उनका सोचने का ढंग है, उनका नज़रिया है। ये आप आम जनता से पूछिए ना कि उनके लिए क्या क्या कार्य हो रहा है। जो ऊपर बैठे हैं वो अपनी सत्ता कायम करने के लिए झूठ बोलेंगे, लोगों को बरगलाएंगे। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के कितने करप्शन सामने आ रहे हैं, एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं। तो यही है, धीरे धीरे सारे काम होते हैं। लेकिन मोदी जी की जो महानता है वो आम आदमी जानता है, और ये सत्ताधारी लोग हैं अपने घर इकट्ठ करने में लगे हुए हैं। देश की आम जनता से आप पूछिए मोदी जी के विषय में। अच्छा मैम, वहीं पर दूसरी तरफ जो है भाजपा सरकार आरक्षण बिल लेकर के आती है, महिला आरक्षण बिल, वहीं पर जो है तमाम विपक्ष जो है इस पर भी राजनीति करने लगता है। कांग्रेस कहती है कि सदन में पहली बार प्रस्ताव जो है हमने इसका रखा था, तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेके जा रहे हैं। देखिए अगर कांग्रेस ने रखा था तो उन्होंने इसको लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने इतने वर्षों से लागू क्यों नहीं किया? उनको था कि हम अपनी सत्ता के हिसाब से हर कार्य करते हैं। लेकिन मोदी जी आम आदमी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बिल को लाया है, ठीक है उन्होंने लाया था, लेकिन जो इसको लाता है, धरातल पे लाता है, चीज़ तो वही लागू होती है ना। ये लोग वो यही समझ रहे हैं, इसी से वो जल रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है अब। अच्छा मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सनातन के ऊपर जो है विपक्ष जो है टिप्पणी करता है, कहता है डेंगू मलेरिया जैसा है, ख़त्म कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के तहत जो है तमाम विपक्ष की जो अन्य पार्टियाँ हैं वो इस पर DMK का विरोध ना करने के बाद भी उनको समर्थन दे करके रखती है। क्या पूरे के पूरे इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए सनातन, आम भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो हर जगह हर इस जज्बे को लेके चलते हैं। उन्होंने कोई हिंदू राष्ट्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग गलत तरीके से अपने आप को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है लेकिन वो सबको लेके चलते हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं है, सब जज्बों को, सब जो हमारे धर्म है सबके साथ हैं। वो किसी मुसलमान के साथ गलत नहीं करते, किसी सिख भाई के साथ गलत नहीं करते, वो सबको साथ एक धरातल पर लाना चाहते हैं। इसी से ये लोग जलते हैं ताकि इकट्ठा ना हो पाए लोग और उनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन मोदी जी के समय में ऐसा नहीं होगा। हिंदू वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और वो राष्ट्र हमारा आगे जाएगा और आगे पनपेगा। केजरीवाल इतना भ्रष्ट है, इसके जो साथी हैं जैसे लालू है, सारे ये मतलब लालू मुलायम सबके सभी वही भ्रष्ट हैं लोग। क्योंकि ये इंडिया नहीं है, ये एक्चुअल में लूट मार इंडिया है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे लोगों को जनता, सबसे ज़्यादा जनता इनको बहिष्कार करे, ऐसे लोगों को एक वोट ना दे, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट ही हैं। क्योंकि देखो ना, हमारे मोदी जी ने वर्ल्ड का अंदर डंका बज रहा आज की डेट में, आज वर्ल्ड देख रहा है सबसे ज़्यादा मजबूत वर्ल्ड का अंदर कौन नेता है, तो उसका नाम मोदी जी आता है। इनका नाम कहाँ आता है? भ्रष्टाचारी में, घोटाले में, शराब घोटाले में। केजरीवाल देखो आज कितना ज़बरदस्त, मतलब अभी ये 3 आदमी तो गए और चौथा आदमी नंबर खुद केजरीवाल का नंबर आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या इनकी बात करेंगे लोगों की। अच्छा सर, वहीं पे जो है विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो ये तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई नजर आती है, वहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर के ये लोग एकजुट हो गए, क्या कारण है? जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आएंगे पार्लियामेंट के, सारे चोर एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। अभी वेट करो थोड़ा सा, अभी 2 महीना वेट करो, सारे एक दूसरे के खिलाफ बोलने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इनको चाहिए, हर एक को प्रधानमंत्री चाहिए। अरे केजरीवाल चाहता है मैं हूँ, नितिन बोला मैं हूँ, लालू लड़का के मैं हूँ, मुलायम का कहे मैं हूँ। तो इस सारे अभी लगा लो, कांग्रेस के अंदर कौन मैं पार्लियामेंट लाएंगे, मेंबर नहीं बन पाएगा। इस बार देखना, मतलब 52 थी पिछली बार, इस बार 32, 30, 25 पे रह जाएंगे कांग्रेस भी, 32-23 पे रह जाएगी। वहीं पर जो है विपक्ष जो है पूरा जो INDI ये गठबंधन हुआ है सर, उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। जैसे कि DMK पार्टी से उदयनिधि स्टैलिन जी जो है सनातन के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं जिसमें कहते हैं डेंगू और मलेरिया जैसा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को तो हिंदू का नाम ही खत्म करने के लिए तो ये लोग भी इकट्ठे हुए हैं। लोग क्यों हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए हैं, समाज को बांटने के काम करें, जाति गणना की बात करते हैं ये लोग। ये हर एक कास्ट वाले बांट के अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं।